Good morning students. Today I am going to start chapter number 9, body movements. In this chapter we will learn skeletal system and the body movements in different organisms. So let's start it. All living organisms show movement. We observe many movements in our body. We chew and grind the food by moving our jaws and teeth. The heart contracts and expands to circulate blood to all parts of the body. We see objects around us by moving our eyeballs. The chest moves back and forth when we breathe. सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं. जैसे जब हम फूड च्यो करते हैं, ग्रिंड करते हैं, तो हमारे टीथ और जॉ मूव करते हैं. और जैसे हमारा हार्ट जब ब्लड को बॉडी के ऑल पार्ट्स में सर्कुलेट करता है तो हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है. ये भी एक मूवमेंट है. इसके अलावा हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो हम अपनी आई बॉल को मूव करके उनकी हेल्प से आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं. तो हमारी आई बॉल्स भी मूव करती हैं. और साथ साथ जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी चेस्ट भी बैक और फोर्थ पोजीशन में मूव करती है. The change in the position of any part of body with respect to its axis is called movement. बॉडी के किसी भी पार्ट में उसकी एक्सिस के रिस्पेक्ट में ज़रा सा भी चेंज क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है. प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट. प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं. The leaves of mimosa plant move when we touch them. The flower of daisy plant move at night. Movement is necessary for the survival of all living organisms. जैसे आपने देखा होगा मिमोसा प्लांट यानी टच मी नॉट जो होता है, जैसे इसको टच करते हैं तो वो अपनी फोल्ड्स को लीव्स को फोल्ड कर लेता है. तो ये उसका मूवमेंट है. इसके अलावा डेजी प्लांट है, वो नाइट के टाइम पर क्लोज हो जाता है तो वो भी मूवमेंट शो करता है. और भी जो है प्लांट्स अपने मूवमेंट शो करते हैं. मूवमेंट सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है. नाउ लोकोमोशन. The movement of the whole body of an organism from one place to another is called locomotion. वैसे मेनली लोकोमोशन क्या है? एनिमल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फूड और वाटर की सर्च में जाना लोकोमोशन कहलाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉडी का होल मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जहाँ आपकी पूरी बॉडी मूव करे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो क्या कहलाएगा? लोकोमोशन. प्लांट्स आर मोस्टली फिक्स्ड टू द ग्राउंड सो दे डू नॉट शो लोकोमोशन. प्लांट्स क्या होता है? ग्राउंड में फिक्स होते हैं, इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते, इसलिए प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते हैं. एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज शो लोकोमोशन. एनिमल्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की एबिलिटी होती है, दैट मीन्स एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं. लोकोमोशन इज पॉसिबल इन एनिमल इन वेरियस वेज लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, होपिंग एट्सेट्रा. लोकोमोशन जो है वो एनिमल्स में कई तरीके से देखा जा सकता है. जैसे कुछ एनिमल वॉक के थ्रू लोकोमोशन करते हैं, कुछ रनिंग के थ्रू, फ्लाइंग, होपिंग, स्विमिंग, इन वेज से लोकोमोशन पॉसिबल है एनिमल्स में. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन. लोकोमोशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल इन सेवरल वेज. इट हेल्प्स देम टू फाइंड देयर फूड एंड वाटर, protect themselves from their enemies and predators, move from unfavorable environment to a favorable environment, find suitable places for laying eggs or rearing their young ones. लोकोमोशन जो है वो मेनली एनिमल्स के लिए बहुत सारे रीजन से वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, बट मेनली क्या है? लोकोमोशन की हेल्प से एनिमल्स अपना फूड और वाटर सर्च कर सकते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने एनिमीज से, प्रेडेटर्स से. वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से फेवरेबल एनवायरनमेंट में जा सकते हैं. इसके साथ साथ लोकोमोशन से वो एक सुटेबल प्लेस फाइंड आउट करते हैं जहाँ वो अपने एग्स को ले कर सकें या अपने यंग वंस को रियरिंग कर सकें. Before we discuss different type of movement in animal, let us take a look at the skeletal system of our body, which helps in the movement of our body parts and locomotion. एनिमल्स के बॉडी मूवमेंट्स की स्टडी करने से पहले हम अपनी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करेंगे जो हमारे मूवमेंट के लिए पॉसिबल है. यानी कि हमारा जो मूवमेंट है वो हमारे स्केलेटल की वजह से होता है. तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन. The skeleton of an adult human is made up of 206 bones. How do we know the shape of human body? We get some idea about the shape of number of bones in some parts of the body by feeling them. Another way is to look at the X-ray image of a human body. Sometimes when we are hurt, doctors use this X-ray image to find out
about any possible injury that might have happened to the bones. जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का फ्रेमवर्क है वो क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। एक एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं। हम अपनी बॉडी का शेप कैसे पता लगा सकते हैं? स्केलेटन की वजह से। कुछ तो आइडिया हमें जो है अपनी बोन्स के, अपनी बॉडी का शेप का या नंबर ऑफ बोन्स का फीलिंग के थ्रू यानी टच करके पता चलता है। और दूसरा तरीका क्या है? एक्सरे। जब भी जैसे चोट लगती है तो डॉक्टर्स भी क्या करते हैं? एक्सरे मेथड यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि बोन्स में कोई इंजरी तो नहीं है। नाउ टर्न द पेज। A child has more than an adult person. A child has more bones than an adult person. Approximately 300 bones in all. But as a child grows, some of the bones fuse together and reduce in a manner. एक चाइल्ड में एक एडल्ट पर्सन के कंपेयर में लगभग 300 बोन्स होती हैं यानी ज़्यादा बोन होती हैं। बट जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है कुछ बोन क्या होती हैं? फ्यूज़ होकर रिड्यूस हो जाती है नंबर्स में यानी कम हो जाती है। नाउ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन की फंक्शन क्या है? द स्केलेटन हैज़ द फॉलोइंग मेन फंक्शन। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन and the rib cage protect the heart and lung. The backbone protect the spinal cord. It helps in the movement of our body part. It helps us stand, run and walk together with the help of muscles. Our bones are filled with a soft substance called bone marrow. Red and white blood cells are made inside the bone marrow. स्केलेटन के क्या फंक्शन है? स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है। ये हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और आपकी बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा स्केलेटन हमारे मूवमेंट में भी हेल्पफुल है। इसकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं, रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। जो बोन्स हैं इनके अंदर एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो इसके अंदर बनती हैं बोन मैरो के। नाउ पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। The human skeleton consists of 5 parts: skull, backbone, rib cage, limb bones और girdles। यहाँ पर आप स्केलेटन का पिक्चर देखेंगे तो हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट स्कल। स्कल इज़ अ पार्ट ऑफ हेड और नेक। जो आपका पूरा हेड से लेके नेक तक का आपका पूरा एरिया है ये स्कल है। इसके बाद आता है रिब केज। रिब केज आपका यहाँ से स्टार्ट होता है नेक से लेकर और आपके चेस्ट तक ये पूरा पोर्शन रिब केज है। उसके बाद लिम्स बोन्स आती हैं। लिम्ब बोन्स में यानी अब ये आपकी 2 टाइप्स की होती हैं यानी 4 लिम्स और हिंड लिम्स यानी आपके लेग्स और आपके आर्म्स। फिर आता है आपका ग्रिडल्स। ग्रिडल्स आपका क्या है? 2 टाइप्स के ग्रिडल होते हैं। एक जस्ट शोल्डर ग्रिडल जहाँ पर आपके हैंड शोल्डर से ज्वाइन होते हैं और एक हिप ग्रिडल जहाँ पर आपके लेग्स हिप से ज्वाइन होते हैं। क्लियर है? नाउ फर्स्ट नंबर इज द स्कल। स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर ऑन द हेड। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। आउट ऑफ दीज 8 फ्लैट बोन्स form the brain box or cranium, which encloses and protects our brain, and 14 bones form the shape of face. All the bones in the skull are fixed. The lower jaw is the only movable bone in the skull. It enables us to chew, food and speak. Skull क्या है? एक बोनी स्ट्रक्चर है जो 22 बोन्स से मिलकर बना है। अभी आप फिगर देखो स्कल का, ये पूरा एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसमें टोटल कितनी बोन्स हैं? 22 बोन्स हैं। इन 22 में से 8 बोन्स जो हैं वो फ्लैट हैं और वो क्या बनाती हैं? ब्रेन बॉक्स, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। बाकी की 14 बोन्स जो हैं वो फेस का शेप देती हैं। स्कल में जितनी भी बोन्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ, आपकी जो लोअर जॉ है वो एक स्कल की ऐसी बोन है जो मूवेबल है और इसी जॉ की वजह से हम फूड को च्यू कर पाते हैं और बोल पाते हैं। ठीक है? नाउ द सेकेंड, the backbone or spine. The backbone forms the main axis of the skeleton. It is made up of 33 small rings shaped bone called vertebrae. These small bones join together to form a strong column called vertebral column. It protects the delicate spinal cord. It also provides support to the body. The joint where vertebrae meet allow slight movement. This allows us to bend or twist our back as shown in the figure. यहाँ पर ये जो बैकबोन होती है क्या है? ये हमारे स्केलेटन की मेन एक्सिस है।
यानी कि पीछे की आपकी रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है। ये 33 छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बनती है, और इन स्मॉल रिंग्स को क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। ये आप देखोगे, ये दिख रहा है यहाँ पर वर्टिब्रेट, ये छोटी छोटी रिंग्स कहलाती हैं, ये वर्टिब्रेट होती हैं, फिगर में देखेंगे। और इनका एक, ये सारी जो रिंग्स हैं आपकी, जो वर्टिब्रेट हैं, ये जॉइंट होकर एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाती हैं, जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये कॉलम जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वो जॉइंट्स जहाँ पर वर्टिब्रेट मिलते हैं वहाँ स्लाइट मूवमेंट होता है, और इसी हल्के मूवमेंट की वजह से हम अपनी बैक को झुका पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, ट्विस्ट कर पाते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया। Now the next point, the rib cage. There are 12 pairs of thin and curved bones called the ribs. These bones form a rib cage which protect the heart and the lung. All the 12 pairs of ribs are joined to the backbone at the back, and the first 10 pairs are joined with the chest bone or breastbone in the front to form the rib cage. The last two pairs of ribs are free at the end and are called floating ribs. Rib cage क्या होता है, फिगर में देखिए ध्यान से, ये 12 थिन कर्व्ड बोन होती हैं जिन्हें रिब्स कहते हैं। ये दिख रहे हैं आपको 12 पेयर्स हैं, दोनों साइड देखिए, काउंट कीजिए, आपको 12 पेयर दिखेंगे। ये थिन होती हैं और कर्व्ड होती हैं, और यही रिब कहलाती हैं, और ये मिलकर क्या बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं, जो हमारे जो रिब केज है जो हमारे हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, जो 12 रिब्स होती हैं आपकी, ये जो 12 रिब्स हैं, ये सारी की सारी बैकबोन में पीछे से तो अटैच्ड होती हैं। ये बैकबोन आपको दिख रही है, इसमें पीछे से तो अटैच्ड होती हैं देखो, लेकिन लास्ट के 2 पेयर्स देखो, वैसे तो ये सारे ज्वाइन होते हुए दिख रहे हैं, ध्यान से देखें, ये सारे ज्वाइन होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट के 2 पेयर्स, जिसमें आपको नीचे एक सी टाइप का दिख रहा है और एक ऊपर दिख रहा है उससे, लास्ट की जो 2 रिब्स होती हैं, ये आपकी बैक से तो अटैच्ड होती हैं, बट फ्रंट से फ्री होती हैं, फ्री एंड होती हैं, यानी अटैच नहीं होती हैं, इसीलिए इन्हें फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है। नाउ द लिम्स हमने अभी आपको बताया था कि 2 पेयर्स होते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, फर्स्ट अ पेयर ऑफ 4 लिम्स और आर्म्स, और सेकेंड अ पेयर ऑफ हैंड लिम्स और लेग्स। आपकी बॉडी में 2 पेयर हैं लिम्स के, 4 लिम्स यानी कि आपके आर्म्स, और हैंड लिम्स यानी कि आपके लेग्स। द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर जॉइंड टू स्पाइनल बाय द शोल्डर ग्रिडल एंड कॉलर बोन। जो हमारे आर्म्स की बोन है वो हमारे शोल्डर में किसके थ्रू ज्वाइन है, शोल्डर ग्रिडल के, सॉरी स्पाइन में किसके थ्रू ज्वाइन है, शोल्डर ग्रिडल के थ्रू और कॉलर बोन के थ्रू। और अपर आर्म हैज़ ओनली वन बोन कॉल्ड ह्यूमेरस। हमारी जो अपर आर्म है, यानी आपका एल्बो से ऊपर का जो हिस्सा है, जो वो अपर आर्म कहलाती है। फिगर में देखें, ये आपकी अपर आर्म कहला रही है, और लोअर आर्म क्या है, एल्बो से लेके फिंगर तक के बीच का जो एरिया होता है, ये लोअर आर्म कहलाती है। तो अपर आर्म में सिर्फ एक बोन होती है जिसका नेम क्या है, ह्यूमेरस। इन द लोअर आर्म देर आर 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड उल्ला। जो हमारा लोअर आर्म है, यानी कि एल्बो से लेके फिंगर तक का एरिया जो है वो लोअर आर्म कहलाता है, और जो लोअर आर्म है उसमें हमारी 2 बोन्स होती हैं। फर्स्ट का क्या नेम है, रेडियस, और सेकंड का क्या नेम है, उल्ना। ठीक है। द बोन्स ऑफ लेग्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय हिप ग्रिडल्स। इसके अलावा हमारे जो लेग्स होते हैं उनकी बोन्स हमारे जो स्पाइन है उसमें किसके थ्रू जॉइंट होती है, हिप ग्रिडल के थ्रू। अपर लेग हैज़ 1 बोन कॉल्ड फीमर और थाई बोन। ऐसे ही सेम, जैसे अभी आपका एल्बो से ऊपर का एरिया अपर आर्म और एल्बो से फिंगर तक का लोअर आर्म कहलाता है, सेम ऐसे ही नी से हिप तक का एरिया यानी थाई, ये क्या कहलाती है, अपर लेग, और नी से नीचे टोज तक का एरिया ये क्या कहलाता है, लोअर लेग। तो अपर लेग में सिर्फ एक बोन होती है जिसे आप फीमर कहते हैं, जिसका नाम फीमर है या थाई बोन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, और अपर आर्म की ये जो फीमर है ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। आवर लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। इसके अलावा हमारे लोअर लेग में 2 बोन्स होती हैं जिनका नेम क्या है, टिबिया एंड फिबुला। अब आते हैं द ग्रिडल्स पर। There are 2 type of girdles, a pair of shoulder girdle and a pair of hip girdle. हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के गिर्डल होते हैं, शोल्डर गिर्डल और हिप गिर्डल। द लिम्स आर नॉट जॉइंट डायरेक्टली टू द बैकबोन बट टू द गिर्डल्स। जो हमने अभी आपको बताया, जो लिम्स हैं, चाहे वो आपके 4 लिम्स हो या हैंड लिम्स हो, जो हमारे लिम्स हैं वो बैकबोन में डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है। जो आपके
फोर लिम्स हैं यानी कि जो आपके आर्म्स हैं वो शोल्डर गिrdle के थ्रू ज्वाइन है, और जो आपके हिंड लिम्स हैं यानी लेग्स हैं वो आपके हिप गिrdle के थ्रू ज्वाइंट है. द आर्म्स आर ज्वाइंट टू द शोल्डर गिrdle एंड द लेग्स आर ज्वाइंट टू द हिप गिrdle. आर्म्स शोल्डर गिrdle के थ्रू ज्वाइन है और लेग्स हिप गिrdle के थ्रू ज्वाइन है. नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. ह्यूमन बॉडी में कैसे मूवमेंट है? लेट अस स्टार्ट बाय फाइंडिंग आउट द मूवमेंट विच वी डेली मेक एंड देन ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हम जो डेली वे में मूवमेंट करते हैं वो देखें, उसके बाद बॉडी के वेरियस पार्ट का मूवमेंट देखें. नाउ टर्न द पेज. आपका ये है जॉइंट. जॉइंट यहाँ पर क्या है देखते हैं. Bones are joined to each other at different places. The places where two or more bones in join is called a joint. Bones are joined by the tough flexible bands of elastic tissue called ligaments. The ends of bones forming a joint is lined with a layer of toughened elastic tissue called the cartilage. बोन्स जो हैं वो कई प्लेसेस पर जॉइन है हमारी बॉडी में एक दूसरे से. तो वो प्लेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो हैं वो ज्वाइन होती हैं वो क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है. बोन्स एक टफ फ्लेक्सिबल लिक्विड के टिश्यू के थ्रू ज्वाइन होती हैं जिसका नेम क्या है? लिगामेंट. इसके अलावा जो बोन्स की एंड होती है उस पर एक लेयर होती है, एक इलास्टिक टिश्यू की लेयर होती है जिसका नेम क्या है? कार्टिलेज. द कार्टिलेज मेक्स द एंड ऑफ द बोन्स स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट. कार्टिलेज क्या करता है? बोन्स के एंड को स्मूथ बनाता है और उनके बीच फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. जब मूवमेंट होता है तो उनके बीच जो फ्रिक्शन होता है उसे कम करता है. कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक अपर पार्ट ऑफ द ईयर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज. कार्टिलेज बोन्स के अलावा हमारी बॉडी में का और भी कई पार्ट्स में अवेलेबल होता है, जैसे एयर के अपर पार्ट में और नोज के अपर पार्ट में. Now types of joint: immovable or fixed joint. These joint do not allow any movement between the bones. ये जो joint होते हैं यानी जो आपके फिक्स जॉइंट हैं ये बोन्स के बीच मूवमेंट अलाउ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल द बोन्स ऑफ द स्कल एक्सेप्ट द लोअर जॉ बोन्स आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर and held together by fibrous cartilage which do not allow any movement. जैसे स्कल की बोन है, हमने पढ़ाया था अभी, स्कल की बोन में मूवमेंट नहीं होता. वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बोन ऐसी है लोअर जॉ जो मूव करती है, बाकी किसी भी बोन में मूवमेंट नहीं होता क्योंकि वहाँ पर जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होती हैं फाइब्रस कार्टिलेज के थ्रू जो मूवमेंट नहीं होने देता है. क्लियर है? नाउ सेकेंड टाइप, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. स्लाइटली यानी हल्का सा मूवमेंट जिनमें हो. These joint allow very little movement due to the presence of a pad of flexible cartilage between their ends. ये जो ज्वाइंट होते हैं इनमें इनके बीच बहुत हल्का सा मूवमेंट अलाउड होता है क्योंकि इनके जो एंड्स होते हैं उनके बीच एक जो कार्टिलेज है उसकी वजह से बहुत हल्का सा स्लाइट मूवमेंट अलाउ होता है. जो फॉर एग्जांपल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रेट इन द बैकबोन और स्पाइन अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट. जैसे वर्टिब्रेट की जो होती हैं बैकबोन्स उनके एडजेसेंट में हल्का सा मूवमेंट होता है और स्पाइन जो है वो बहुत हल्का सा मूवमेंट शो करती है. दिस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड्स मोर सपोर्ट. इस तरीके के जो जॉइंट होते हैं वो ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नाउ द थर्ड टाइप इज़ फ्री मूवेबल जॉइंट. मोस्ट ऑफ द जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्री एंड मूवेबल. बहुत सारे जॉइंट्स ह्यूमन बॉडी में कैसे फ्री और मूवेबल हैं. मूवेबल जॉइंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द मूवमेंट दे अलाउ. जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट देखिए द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट. In this type of joint, the ball-shaped end of the one bone fits into the hollow cup-shaped socket of other bone. This joint allows maximum movement in all the directions. The joint of the shoulder and the hip are examples of the socket of ball and socket joint. फर्स्ट हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इस तरीके के जॉइंट में क्या होता है, एक बोन जो बॉल शेप्ड है उसका एंड दूसरी बोन जो कप की शेप की होती है उसमें फिक्स्ड होता है. जैसे फिगर में दिखाया गया है, एक बोन आपकी बॉल शेप्ड में होगी, उसका एंड उसका सिरा दूसरी जो बोन है कप शेप्ड उसमें फिक्स होगा. ये जॉइंट जो है वो सारी ही डायरेक्शन में मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है.
ये जॉइंट शोल्डर और हिप्स में पाया जाता है। Second, hinge joint. A hinge joint is like the hinges in a door. We have hinge joint in our elbow, finger, knee and toe. They allow movement of bones in one direction, that is up and down और back and forth movement. Hinge joint जो है वो एक डोर के हिंज की तरह है, जिस मतलब आप एक ही डायरेक्शन में खोल सकते हैं उसे। हमारी बॉडी में हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ है? एल्बो, फिंगर, नी और टोज में। ये जॉइंट हमारे लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं, या तो ऊपर नीचे या फिर बैक और फोर्थ मूवमेंट अलाउ करते हैं। नाउ टर्न द पेज। पाइवट जॉइंट, द जॉइंट वेयर अवर नेक joins the head is a pivot joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to right or left. पाइवट जॉइंट क्या है? वो जॉइंट जहाँ पर हमारी नेक हमारे हेड से मिलती है वो पाइवट जॉइंट कहलाता है। ये जो पाइवट जॉइंट है ये हमारी नेक, ये हमारे हेड को अलाउ करता है बेंड करने के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड और लेफ्ट राइट करने के लिए अलाउ करता है। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट, this kind of joint allows bones to glide over each other, providing little movement in all directions. Gliding joints are found between the wrist and the carpals and between the ankle and the trestles. जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये बोन्स को एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने के लिए अलाउ करता है और बहुत कम मूवमेंट सारी डायरेक्शन में अलाउ करता है, बहुत लिटिल मूवमेंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है? रिस्ट और कार्पल्स के बीच में और एंकल और ट्रेसल्स के बीच में ये पाया जाता है। क्लियर है? नाउ देयर इज द एक्सरसाइज। द ओनली मूवेबल बोन्स इन द स्कल इज, स्कल में कौन सी बोन जो है मूवेबल है? दैट इज द लोअर जॉ। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन द बैकबोन, वर्टिब्रेट में जो आपके टोटल नंबर्स हैं वो कितने हैं? 33। द जॉइंट दैट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन, कौन सा जॉइंट सारी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है मैक्सिमम? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Which of the following joint allows bone to glide each other providing the movement in all the directions? कौन सा जॉइंट जो है बोन्स को एक दूसरे पर ग्लाइड करने के लिए अलाउ करता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इनमें से किस में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है? शोल्डर में, हिप्स में, दोनों में या दोनों या फिर नेक में? तो शोल्डर और हिप्स दोनों में ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नाउ मस्कुलर सिस्टम, bones cannot move by themselves. Bones are attached to each other through ligaments. The muscles that are attached to the bones help to them move. The muscles are attached to the bones by strong fibers called tendons. Bones खुद से मूव नहीं कर सकती। बोन्स एक दूसरे से अटैच्ड किसके थ्रू होती हैं? लिगामेंट्स के थ्रू। और जो मसल्स बोन्स से अटैच्ड होती हैं वो मसल्स बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं। मसल्स बोन्स से किसके थ्रू अटैच्ड होती हैं? एक फाइबर के थ्रू जिसका नेम क्या है? टेंडन्स। द नंबर ऑफ मसल्स वेरीज फ्रॉम 656 to 800 इन ह्यूमन बॉडी। There are about 639 skeletal muscles in our body and each causes a particular movement. जो हमारी बॉडी में नंबर ऑफ मसल्स हैं वो हर पर्सन में वेरी करती हैं। कहाँ से कहाँ तक? 656 से 800 तक। लगभग स्केलेटल मसल्स कितनी हैं? 639 हैं जो हमारे लिए मूवमेंट को अलाउ करती हैं। द मसल्स हेल्प अस स्माइल, च्योर फूड, पुश फूड इनटू द स्टमक एंड ऑल्सो इन बीटिंग ऑफ आवर हार्ट। मसल्स क्या क्या करती हैं? मसल्स हेल्प करती हैं हमें स्माइल करने में, फूड को च्यॉ करने में, फूड को अपने स्टमक तक पहुंचाने में और हार्ट बीट होने में, बहुत सारे वर्क्स में जो मसल्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं। नाउ टर्न द पेज। देयर इज एक्टिविटी, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है और जिसमें ये बताया गया है कि मसल्स कैसे वर्क करती हैं। तो हमारे हैंड में 2 टाइप्स की मसल्स हैं, बाइसेप्स मसल्स और ट्राइसेप्स मसल्स। बताया गया कि जब आप अपने हैंड को बेंड करते हैं यानी मोड़ते हैं तो आपकी बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और ट्राइसेप्स मसल्स रिलैक्स करती है, यानी बाइसेप्स वाली कॉन्ट्रैक्ट होती है और ट्राइसेप्स वाली रिलैक्स होती है। इसके अलावा जब हम अपने हैंड को स्ट्रेट करते हैं तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और बाइसेप्स रिलैक्स करती है।
तो इसी तरीके से हैंड का मूवमेंट होता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में अदर पार्ट्स का मूवमेंट होता है। और मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मसल्स। व्हेन अ मसल अटैच टू द बोन कॉन्ट्रैक्ट इट पुल्स द बोन एंड मेक देम मूव। जब भी मसल्स बोन से अटैच होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये बोन को मूव करती है। अ मसल कैन ओनली पुल बट कैन नॉट पुश द बोन बैक। मसल जो है वो बोन को सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। सो अनदर मसल इज रिक्वायर्ड टू पुल द बोन बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए दूसरी मसल अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायर्ड होनी चाहिए ताकि वो उस बोन को पुल कर पाए। देयरफॉर वन मसल pulls the bone away from the joint while its partner pulls it back। इस तरह से एक मसल जो है वो बोन को पुल करती है जॉइंट की तरफ और दूसरी उसकी पार्टनर उसको दूसरी साइड से पुल करती है। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर एज अ पेयर टू मूव अ बोन। इसलिए एटलीस्ट टू मसल्स का टू पेयर तो रिक्वायर्ड है बोन के मूवमेंट के लिए।